हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स है ये, और क्लास 10 का मैथ्स का प्रश्नावली है 9.1। अब इस वीडियो में इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन जो काफी आते हैं एग्जाम में। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, भूमि के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें तुम्हें करना क्या है, एक मीनार बनाना है, तो मीनार बना दो एक इस तरीके से। अब यहाँ पर हुआ क्या है वो देखें, तो चित्र बना दिया, इसका नाम रख दें ABC, A, B और C। यहाँ पर जो एंगल है कितने डिग्री का बन गया है, यहाँ पे एंगल बन गया तुम्हारा 30 डिग्री का, तो यहाँ पर रख दें इसका 30 डिग्री का एंगल। यहाँ पर ये पूछा गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है 30 मीटर की, तो 30 मीटर लगा दें यहाँ पे। और आगे दे रखा है मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे हमने मान ली है h मीटर, तो यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे क्या, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई। तो माना मीनार की ऊंचाई हमने मान ली है कितनी, यहाँ पे मीनार की जो ऊंचाई आ जाएगी वो तुम्हारे पास आ जाएगी AB, और AB हमने क्या मानी है h मीटर, क्या मानी है h मीटर। और टोटल दूरी कितनी है, 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, तो मीनार की दूरी आप लिख सकते हैं, मीनार की दूरी, मीनार कितनी दूर है, तो मीनार की दूरी यहाँ पर दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है तुम्हारे पास BC, और BC बराबर कितने रख देंगे यहाँ पर 30 मीटर, कितने रख दिए हमने 30 मीटर। अब लगा दें समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में कैसे सोल्व करेंगे उसको देखें। तो समकोण त्रिभुज ABC में तुम्हें दो भुजाएं लेनी है, एक भुजा वो लेनी है इसका मान निकालना है, एक वो भुजा लेनी है इसका मान दे रखा है। तो यहाँ पे BC का मान ये दे रखा है कितना है 30 मीटर, और AB का मान हमने h मान रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास लंब, और आधार हो जाएगा तुम्हारे पास BC, लंब बटे आधार यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारे पास tan थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री का है। और AB का जो मान हमने क्या माना है, यहाँ पे माना है h मीटर, तो यहाँ पर लगा दो h, और BC की वैल्यू यहाँ पे 30, इधर रखते हैं tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो ये tan के सारे मान आपको याद होने चाहिए, जैसे कि होता है tan 30 का मान, tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3, और एक और ज्यादा चलता है इसमें tan 60 का मान, tan 60 का मान और चलता है इसमें √3। तो ये दो मान आपको जरूर याद होने चाहिए इन सवालों को सोल्व करने के लिए। अब बेसिक है, क्या करना है तुम्हें, h का मान चाहिए, h का मान चाहिए, बटे में इसकी गुणा में आएगी, मतलब 30 की ना 30 कर देगा, और बटे में कौन है √3। अब बात आती है √3 कैसे गायब होगा, तो √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, √3 से कर दो गुणा। यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारे पास h बराबर आ जाएगा, देखो 30 से √3 करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास 30√3, कितना आ जाएगा 30√3। यहाँ पर ध्यान पर रखें, रूट में अगर एक जैसे मान हो तो उसकी गुणा करके आ जाता है। देखो 3 से 3 की करेंगे तो यहाँ पे √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे समझे इसको, जैसे आ गया आपके पास √2 और गुणा क्या आ गया √2, तो मतलब गुणा में घातें जोड़ती हैं, इस पे घात होगी, इस पे एक घात होगी, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पे घात जोड़ जाएगी, एक घात और एक घात दो घात, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2 आता है। वैसे यहाँ पर √3 से अगर हम √3 की गुणा कर देंगे तो तुम्हारे पास इसी तरीके से आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमने सोल्व करके इससे इसकी गुणा करके 3 लिख दिया, इससे कट कर दो, यहाँ पर आ गया 10। h का जो मान आ गया 10√3, कितना आ गया 10√3 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई आई है वो कितनी आई है 10√3 मीटर की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो मीनार की ऊंचाई है वह 10√3 मीटर। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, तुमने कर देना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे। तो पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, ये पतंग उड़ रही है, और ये जो पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है, ये अभी जो पतंग उड़ रही है ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, टोटल इसकी हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वह 60 मीटर की, कितनी है 60 मीटर की। नाम रख दो इसका A, इसका नाम रख दो B, इसका रख दो C।
एंगल कितना है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे लगा दो 60 डिग्री। 60 डिग्री लगा दिया है तो आप यहाँ पे मान सकते हैं क्या कि पतंग की जो ऊंचाई है वो कितनी है 60 मीटर। तो आप लिखेंगे माना पतंग की ऊंचाई पतंग की ऊंचाई हमने मान ली है क्या है AB, और AB कितनी दे रखी है इसमें, वो दे रखी है 60 मीटर की। और डोरी की लंबाई हम मान चुके हैं, डोरी की लंबाई, तो डोरी की जो लंबाई है वो दे रखी है तुम्हारे पास कितनी है AC, क्या दे रखी है AC, और AC का मान हमें चाहिए। लगा दो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लगा दें। और ABC में जो तुम्हारे पास मान है इसका दे रखा है, लंब का दे रखा है, लंब क्या तुम्हारे पास AB, क्या है AB, तो लंब दे रखा है और कर्ण हमें चाहिए। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन 60 डिग्री। कितना एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री का। तो यहाँ पे AB का मान है आपके पास 60 है और AC का मान हमें चाहिए। साइन 60 का मान होता है तुम्हारे पास √3/2। कितना होता है √3/2। ये साइन 60 का मान हमने फिट कर दिया √3/2। AC का मान चाहिए, मतलब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 120, और इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 AC, मतलब इसके गुणा में चला जाएगा। अब हमें AC का मान चाहिए, यहाँ पे किसका चाहिए AC का। तो AC का मान निकालने के लिए ये गुणा में इसके बटे में आएगा 120 के, 120 के बटे में कौन आ जाएगा √3, क्या आ जाएगा √3। ध्यान से देखें ये गुणा में है √3, बराबर में इसके बटे में आ जाएगा। अब मुझे ये √3 हटाना है तो ऊपर नीचे करेंगे √3 से गुणा, क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे। AC का जो मान आया वो आया तुम्हारे पास 120√3, 120√3 और √3 से √3 भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 लिखा हमने, 3 चौक 12 और 0 ऐसे लिख दो। AC का जो मान आया तुम्हारे पास वो कितना आ गया, वो आ गया तुम्हारे पास 40, और ये आ गया √3, क्या आ गया 40√3 मीटर। मतलब हमारे पास डोरी की जो लंबाई आई है ये आ गई तुम्हारे पास डोरी की लंबाई, डोरी की जो टोटल लंबाई आई है वो आई है तुम्हारे पास AC, और AC बराबर कितनी आई है 40√3 मीटर। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट वाला सवाल है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया है। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें एक भवन बनाना है। ओके, देखिए ये जो भवन है कैसा बनाएंगे, एक भवन खड़ा कर दो, मान लो ये भवन खड़ा हो गया है और भवन की जो हाइट है वो 30 मीटर ऊंची है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो है तुम्हारे पास कितनी 30 मीटर की, कितनी है 30 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ओके, आगे पढ़ें। इसका जो एंगल है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो पहला तो यहाँ पे इसका जो एंगल था वो बना 30 डिग्री का, कितना बना ये 30 डिग्री का। फिर बाद में चल के यहाँ से यहाँ पहुँच गया मान लो, तो एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल कितना बन जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री का, तो यहाँ पर लगा दो 60 डिग्री। अब इसके नाम रख दो ABC और यहाँ पर रख दो D, और इसके लड़के की जो हाइट है तो ABCD, यहाँ पर E मान लो, यहाँ पर मान लो F, कुछ ही मान सकते हैं। और इसकी जो हाइट है लड़के की यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मतलब 1.5 मीटर का ये लड़का है। इतनी हाइट है इस लड़के की, 1.5 है। लड़के की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, ये लड़के की हाइट है। जब इधर 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, क्या होगा 1.5 होगा। अब देखो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है 30 मीटर की है, तो इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बची, वो बचेगी तुम्हारे पास 30 माइनस के 1.5,
मतलब क्या बची 28.5, 28.5 बचेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट ये बचेगी तुम्हारे पास 28.5 मीटर की। लगा दें समकोण त्रिभुज एबीसी में, हल करें इसको समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज जो है हमारे पास कौन कौन से बनने हैं, एक बन गया ए बी सी। तो ए बी सी में इसको हल करें। देखो ए बी का जो मान है आपके पास है ये 28.5 आ चुका है। तो यहाँ पे ले लें इसका लंब, लंब आ गया हमारे पास ए बी, और आधार क्या हो गया तुम्हारे पास बी सी, क्या हो जाएगा बी सी। और यहाँ पर लग जाएगा तुम्हारे पास कितना tan 60 डिग्री का। एंगल कितना बन गया इसमें एबीसी में, एबीसी में जो एंगल है वो है तुम्हारे पास 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री लगा दिया। ए बी का जो मान आ चुका वो आ चुका आपके पास 28.5, और बी सी का ये जो बी सी है इसका बी सी का मान हमें चाहिए, इसको ऐसे लिखते हैं। तो बी सी बराबर ऐसे लिखें, और tan 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3। बी सी का मान चाहिए बटे की संख्या गुणा में, गुणा की संख्या बटे में, मतलब बी सी का जो मान आ चुका है वो आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 28.5 बटे में आ जाएगा √3, क्या आ जाएगा बटे में √3। तो ये हमारे पास आ चुका है BC का मान। अब दोबारा से समकोण त्रिभुज ABD में लगा दें। तो समकोण त्रिभुज ABD में इसी तरीके से हल करें। समकोण त्रिभुज इसमें, समकोण त्रिभुज ABD में, और ABD में भी इसी तरीके से हल करेंगे। तुम्हारे पास जो लंब है फिर से क्या है AB है, तो लंब रखते हैं इसका AB, और इसमें जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा BD। कितना हो जाएगा BD। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास tan 30 डिग्री का मान। कितना आ जाएगा tan 30 डिग्री का मान आ चुका है। तो यहाँ पर आ चुका है आपके पास मान, AB का मान है फिर से कितना है 28.5, कितना है 28.5। AB का जो मान है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 28.5, और BD का मान मुझे चाहिए, BD का मान चाहिए। तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू फिट कर दें, कितनी होती है tan 30 का मान 1/√3, 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसकी, इससे ऐसी कर दें, तो BD का जो मान आ चुका है वो आ चुका है आपके पास 28.5, और बटे की संख्या से गुणा में तो √3 हो जाएगा। तो ये आ चुका आपके पास BD का मान। किसमें आ चुका है, मीटर में आ चुका है, BD की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको निकालना क्या है, लड़के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। ये जो भवन की ओर दूरी चल कर गया है वो हमें निकालना है। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी, मतलब लड़का यहाँ पर था, यहाँ पर पहुँच गया, मतलब CD का मान चाहिए। तो आप लिखेंगे क्या कि लड़के द्वारा चली गई दूरी, लड़के द्वारा चली गई दूरी। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी हमें चाहिए। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी हमें निकालनी है। तो दूरी कैसे निकलेगी वो देखें। लड़का चला है CD, कितनी दूरी चला है CD, और CD कैसे निकलेगा। अगर हम पूरी BD में से, इस पूरी BD में से, मतलब यहाँ से लेकर पूरे मान यहाँ में से BC निकाल दें, तो BD में से निकाल दें BC, क्या निकाल दें BC, तो हमारे पास CD बच जाएगी। अगर मुझे CD का मान चाहिए तो इस पूरे BD में से तुम ये BC निकाल दो। तो हम CD निकाल रहे हैं, लड़के द्वारा चली गई दूरी, और BD का मान आ चुका है कि 28.5, और क्या है √3। हमारे पास किसका मान हो चुका है BD का, और BC का मान हम इधर निकाल चुके हैं, ये है BC का मान है 28.5, 28.5 और बटे में है √3। अब यहाँ से कैसे सोल्व होगा देखें। देखो यहाँ पे भी 28.5 है, यहाँ से भी 28.5 है, कॉमन खिंच का आ जाएगा। तो CD का मान हमें चाहिए, तो यहाँ से कॉमन खिंच जाएगा 28.5। यहाँ से बचेगा आपके पास √3, क्या बचेगा √3, ये एक बार काटेगा इसको, और नीचे बचा √3। इसको सोल्व कर लें, कैसे करेंगे वो देखें। यहाँ पे हमें लड़के द्वारा चली गई दूरी CD का मान चाहिए। अब यहाँ पे कौन है 28.5 है, कितना है 28.5। अब यहाँ पे बेसिक है, √3 से √3 की गुणा करें तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 3 आ गया, माइनस का कौन है इधर 1, और बटे में √3 से जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एक होता है √3 ही करना, √3 हो जाएगा नीचे। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए तो CD का मान मुझे चाहिए, इधर कौन है 28.5 है ये तुम्हारे पास, और यहाँ से बचा आपके पास 2, बटे में कौन है √3। अब फिर से वही बात है, नीचे का √3 हटाना है, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे कर दें √3 से गुणा। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आगे सोल्व करें
सी डी का तो मान मुझे चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है, 28.5 ऐसे लिखें और यहाँ पे 2 से √3 की गुणा कर दें तो 2√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√3। अब नीचे क्या हो जाएगा, √3 से √3 की गुणा करके 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सी डी का मान तो हमें चाहिए। 28.5 से 2 की गुणा करेंगे तो 28 दूनी 56 और 1 57, तो 57 हो जाएगा गुणा करके, और √3 बचा है यहाँ पे। और बटे में कौन है आपके पास, 3। 30 मतलब 3 से काटें इसको, 3 ही करना, 3 बचेगा 2, 3 नम 27, मतलब 19 बार काट देगा ये, 19 से 57 होते ही हैं। तो सी डी का जो मान आया है वो आया है 19√3। ये आगे लड़के द्वारा चली गई दूरी। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लड़के द्वारा चली गई दूरी, सी डी का मान आ चुका है 19√3। यही इसका आंसर है। और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।